हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इन्वेस्टमेंट की यात्रा। आज हम बात करेंगे हिंदुस्तान यूनिलीवर की। और हिंदुस्तान यूनिलीवर जो है 2473 के आसपास क्लोजिंग देके गया है आज, ठीक है। और इसका जो लेवल है, ये जो चार्ट है, कैसे आगे जा सकता है, कहाँ तक जा सकता है और इसका स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा, कितनी तेज़ी से भागेगा, चार्ट से बात कैसे करते हैं, पूरा आपको आज मैं बताऊंगा। बट अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मेरे चैनल पे बहुत अच्छे से स्विंग ट्रेड्स, आपकी लर्निंग और मार्केट न्यूज़ से रिलेटेड और बहुत अच्छी अच्छी स्ट्रेटजीज मिलती हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, ठीक है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर का एनालिसिस। अभी इसने 2473 पे दी है क्लोजिंग। ये जो आप ब्लैक लाइन देख रहे हैं, ये है 200 मूविंग एवरेज की लाइन, ठीक है। 200 मूविंग एवरेज की लाइन है। और यहाँ पे मैंने आपको पहले भी बताया कि 200 मूविंग एवरेज पे जब भी आता है ये स्टॉक, तो यहाँ से एक तेज़ी पकड़ता है, ठीक है। यहाँ से इसने इसको क्रॉस दिया, तेज़ी पकड़ी, यहाँ से क्रॉस दिया, तेज़ी पकड़ी, यहाँ से फिर अब सपोर्ट रीटेस्ट करके इस लेवल को, यहाँ से जो तेज़ी आई थी इसके बाद ऊपर जा रहा है। ये तो हो गई 200 मूविंग एवरेज के आसपास की बात। बट इसमें जो मेजर फैक्टर्स हैं कंसिडर करने वाले, वो क्या है, तो उसकी बात करेंगे अब। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे कि ये लेवल जो है इसका, ये वाला लेवल, यानी कि अराउंड इसका जो लेवल है 2412 का लेवल, 2412 का लेवल 2410 के आसपास बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपने देखा रेजिस्टेंस फेस की थी, उसके बाद ब्रेक करा, सीधा ऊपर निकला, यहाँ आसपास सपोर्ट लिया, उसके बाद फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया, उसके बाद यहाँ पे इसने फिर सपोर्ट लिया, यहाँ पे फिर रेजिस्टेंस ली, फिर रेजिस्टेंस ली। तो ये लेवल पे इसने बहुत ज़्यादा ट्रेड करा 2410 पे। उसके बाद यहाँ पे आया, फिर 2410 पे यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट लेता हुआ दिखा और रेजिस्टेंस लेता हुआ दिखा, और यहाँ से वापस नीचे की तरफ आया, फिर इसको क्रॉस करा, तेज़ी पकड़ी, ऊपर गया, यहाँ पे 2725 के आसपास का हाई लगाया। 2725 के हाई लगाने के बाद यहाँ पे रीटेस्ट करने आया ये लेवल, और इसने वापस 2420 के नीचे गया, यानी कि 300 पॉइंट आपको नीचे अभी ये स्टॉक मिल रहा है। यहाँ से अगर ये तेज़ी पकड़ेगा तो एक तेज़ी से आपको 2600 पे जाता हुआ दिखेगा और फिर 2700 पे जाता हुआ दिखेगा, ठीक है। 2600 पे क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये जो लेवल है, ये लेवल पे यहाँ पे अगर हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क करें तो आपको लेवल दिख जाएंगे। तो इसका जो T1 होगा वो इस लेवल के आसपास, यानी कि 2600 के आसपास आप इसे कह सकते हो। वो क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर आप इसका पीछे का हिस्ट्री देखोगे तो यहाँ पे बहुत बार सपोर्ट लिया है इसने, यहाँ पे बार बार रेजिस्टेंस फेस किया है, ये लेवल पे बहुत ज़्यादा ट्रेड करा है। अगर आप देखोगे यहाँ पे बार बार हम रेजिस्टेंस और सपोर्ट का खेल देख रहे हैं इस लेवल के अंदर, इस रेंज के अंदर, ठीक है। तो ये रेंज का जो सेंटर पॉइंट है, जहाँ पे बार बार स्टॉक रुकता है, यहाँ से वहाँ से सपोर्ट लेता है, वो है एक साइकोलॉजिकल लेवल 2600 का लेवल, ठीक है। उसके बाद आपने देखा इसी लेवल को रिस्पेक्ट करते हुए यहाँ पे भी 2600 पे एक सपोर्ट मिला, उसके बाद यहाँ रेजिस्टेंस मिली, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस मिली, फिर यहाँ पे सपोर्ट लेता हुआ दिखा, फिर यहाँ रेजिस्टेंस मिली, ठीक है, फिर यहाँ पे फिर रेजिस्टेंस मिली, यहाँ से ब्रेक करा, सीधा नीचे आया। तो 2600 का जो लेवल है इसका बहुत इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे इस लेवल को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देता हुआ चल रहा है, ठीक है। तो अब बात आती है कि हमें ट्रेड क्या लेना चाहिए। अगर मान लो आप ट्रेड ले रहे हो ऑप्शंस में, अगर ऑप्शंस करते हो आप, ठीक है, तो ऑप्शंस में आपको अभी चल रहा है 2473 के आसपास, तो इस ऑप्शन में आप 2500 की कॉल ले सकते हो, ठीक है। 2500 की कॉल लेके ट्रेड कर सकते हो, या फिर आप अगर इक्विटी में ट्रेड करते हो तो आप इसमें कैश में उठा सकते हो अपने रिस्क के हिसाब से 2473 पे स्टॉक, तो 2600 के टारगेट के साथ होल्ड कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 125 पॉइंट का एक ट्रेड मिल रहा है अपने हिसाब से। अगर आप इसमें मान लो 500 स्टॉक लेते हो, 125 आपको पॉइंट हैं, उसमें से आप 100 पॉइंट भी ले लेते हो मान लो, तो आपको 50,000 सीधा सीधा बन रहा है, ठीक है। तो ऐसे ट्रेड बनाने होते हैं कि अगर आप मान लो 2473 की जगह 2490 पे बाय करते हो और 2580 के आसपास निकलते हो, तो भी आपको यहाँ पे 100 पॉइंट आराम से मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये तो होगी हमने अपने किस तरीके से अपनी स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट करना है, यानी कि कैसे अपना एक ट्रेड बनाना है। बट उससे पहले जो इम्पोर्टेंट हो जाता है वो क्या है, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ पे देखने वाली बात है वो ये कि ये दो लेवल के बीच में जो रेंज बना रहा है, ठीक है, ये जो रेंज बना के चल रहा है यहाँ पे, अगर आप इसे देखोगे, इसको प्राइस रेंज अगर हम बोल दें और ये रेंज के बीच में ट्रेड कर रहा है, तो ये सेम रेंज आपको ऊपर रेप्लिकेट करता हुआ दिख सकता है स्टॉक, ठीक है। ये सेम चीज़ आपको यहाँ पे कंसीडर करनी पड़ेगी ऊपर की तरफ, यहाँ पे वापस आपको एक चीज़ ये बनाता हुआ ये सेम पैटर्न ऊपर दिख सकता है, ठीक है। तो इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है कि आपको सेम मूव ऊपर भी दिखा दे इसके, मतलब कि 2780 रुपये के आसपास चला जाए, ठीक है। अभी 2480 पे खड़ा है, यानी कि यहाँ से 400 पॉइंट, और 400 पॉइंट पे ही अगर आप देखोगे एग्जैक्ट
पॉइंट पे यहाँ पे इसने रेसिस्टेंस ली है, यहाँ पे भी रेसिस्टेंस लेता हुआ दिखा है। तो ये लेवल जो है इसका 2780 के आसपास का इंपॉर्टेंट लेवल बन जाता है। और अब इत्तेफाक कह लो या फिर इसको एक चार्ट का मूव कह लो जो बार बार हम रीड कर सकते हैं पीछे से और वो सेम बना के देता है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये रेसिस्टेंस थी, यहाँ पे आप देखोगे तो ये रेसिस्टेंस थी, ये वेव शेप रिकवरी आई, यहाँ से रीटेस्ट करा इसने, इसी लेवल को रीटेस्ट करा, यहाँ से ऊपर खींचेगा, यहाँ से ब्रेकआउट देगा, ये नेक का ब्रेकआउट होगा दोनों का और सीधा आपको ऊपर 2780 रुपये पे जाके यहाँ पे एक रेजिस्टेंस दे सकता है। तो चार्ट ऐसे ही काम करते हैं। अभी हम बॉटम पे खड़े हैं तो आपको लग रहा है कि मैं इस चार्ट के बारे में बात कर रहा हूँ, ये चल नहीं रहा, हिंदुस्तान यूनिलीवर है वैसे ही नहीं चलता, ठीक है। तो आपको लग रहा है एफएमसीजी का स्टॉक है, धीरे स्लो मूव आता है और स्लो ही चलेगा, ऐसा नहीं है। जब मूव आते हैं स्टॉक में तो आपको वो ना एफएमसीजी दिखता है, ना वो मेटल दिखता है, ना वो बैंकिंग दिखता है। स्टॉक अपने चार्ट के हिसाब से चलता है और जिस हिसाब से ये चल रहा है यहाँ पे आप देखोगे तो 200 मूविंग एवरेज के नीचे ही चल रहा था। अगर आप इसकी पास्ट हिस्ट्री देखोगे तो यहाँ से 200 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा था, यहाँ पे सिर्फ एक बार ऊपर गया और वापस नीचे। तो 200 मूविंग एवरेज के यहाँ पे ऊपर गया फिर नीचे, यहाँ पे रीटेस्ट कर रहा है। अब रीटेस्ट करके यहाँ पे आपने देखा कि रीटेस्ट करने नहीं आया था, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे ध्यान से तो ये रीटेस्ट करने नहीं आया। अगर मैं इसको ऊपर हटा दूँ तो यहाँ पे रीटेस्ट करने नहीं आया, वापस ऊपर नहीं गया, देखो ब्रेक करके, ठीक है। इसको हम डिलीट कर देते हैं। यहाँ से ऊपर रीटेस्ट करने नहीं गया, ये इंपॉर्टेंट चीज़ देखने वाली है। यहाँ से नीचे गिरा, नीचे चला गया, रीटेस्ट करने नहीं गया ऊपर, ठीक है। तो यहाँ से नहीं उठा 200 मूविंग एवरेज से, दैट मीन्स नीचे आएगा। यहाँ से नहीं उठा 200 मूविंग एवरेज से यानी कि नीचे आएगा। यहाँ से नहीं उठा 200 मूविंग एवरेज से यानी कि नीचे आएगा। यहाँ से नहीं उठा 200 मूविंग एवरेज से यानी कि नीचे आएगा। बट यहाँ पे रीटेस्ट करके एक यू टर्न ले रहा है, ठीक है, यहाँ तक गया है ऊपर तक। अगले हफ्ते इसके क्रॉस करके 2500 के ऊपर अगर क्लोजिंग दे देता है तो इसमें एक अच्छा ट्रेड बन सकता है। 2600 का पहला टारगेट T1 और दूसरा टारगेट होगा आपका 2750। तो ये दो टारगेट हैं। यहाँ पे मेरा एक मूव रहेगा, यहाँ से भी 300 पॉइंट हैं प्लस, यहाँ से इजीली आ सकते हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर में। होप्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अच्छी लगी है, समझ आई है डेली के चार्ट पे, तो प्लीज़ इसको लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। सेफली ट्रेड करो। कोई भी आपको डाउट हो कमेंट में पूछ लो या फिर टेलीग्राम पे मुझे मैसेज करके भी पूछ सकते हो। बट अभी के लिए हिंदुस्तान यूनिलीवर में इतना ही। अच्छी लगी वीडियो तो प्लीज़ कमेंट और लाइक ज़रूर करना ताकि और लोगों तक पहुँचे। बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सेफली ट्रेड करो। टेक केयर फ्रेंड्स, बाय।